हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज भी हमारा जो टॉपिक रहेगा जीके की, जो हमारी कंटिन्यू सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में आपको अप्रोक्सीमेटली 11,000 जो क्वेश्चन है वो प्रोवाइड करे जाएंगे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो आपका जब भी एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम्स तक आपको कंटिन्यूसली प्रिपेयर्ड कराया जाएगा। जेके एसएसबी हो, चाहे आपका एसएससी हो, कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे डिफेंस वाला हो। तो चलिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे बात करें, अल्टीट्यूड ऑफ द ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर का आपने क्या बताना है? अल्टीट्यूड बताना है, ठीक है। 0 to 5 किलोमीटर, 0 to 16, 0 to 25 या 0 to 30। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है वो आपका 0 to 16 किलोमीटर के बीच होता है, ठीक है। तो जो ट्रोपोस्फियर होता है वहाँ पे आपकी जो 75% जो गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं एट द ट्रोपोस्फियर लेवल, जिसकी हाइट 16 किलोमीटर तक होती है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट, जैसे जैसे इसकी जो हाइट है वो इंक्रीज होती जाती है तो इसमें जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एंड इंक्रीजेज द टेम्परेचर, जब आपका क्या होता जाता है, हाइट इंक्रीज हो जाती है तो उसका जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यानी कि जब भी आपका जो 1 किलोमीटर का एसेंट होता है वहां पे कितना फॉल हो जाता है टेम्परेचर में, 6.5 डिग्री का, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसे आपने ध्यान में रखना है। तो विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कंटेन्स द ओजोन लेयर? कौन सी लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है? तो सबसे पहले ओजोन एक ट्राइएटॉमिक ऑक्सीजन होता है, इसका फार्मूला रहता है आपका O3। ट्रोपोस्फेयर में, मिजोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में या एक्सोस्फेयर में आपने बताना है जो ओजोन कहाँ पे प्रेजेंट होती है। वो आपकी रहती है फ्रेंड्स स्ट्रेटोस्फेयर में, जिसकी हाइट कितनी होती है? 16 to 50 किलोमीटर, जिसमें आपकी जो ओजोन लेयर है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसमें जो टेम्परेचर रहता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर में वो कांस्टेंट रहता है। इसका जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्ट्रेटोस्फेयर की, उसका टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली या ऑलमोस्ट बात करूं 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। जो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, जो ट्रोपोस्फियर में उसमें कितने परसेंट जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं? ये तो मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया था। 75% जो गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर की वो हमारी ट्रोपोस्फियर की लेयर में प्रेजेंट होती हैं, और ट्रोपोस्फियर की हाइट होती है 0 to 16 किलोमीटर के बीच। जैसे जैसे इसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, जैसे कि क्या होगा, 1 किलोमीटर आपकी हाइट इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर में कितना फॉल आएगा? 6.5 डिग्री, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो टोर्नेडो होते हैं, ठीक है, बवंडर जिन्हें हमें बोलते हैं, बवंडर बोलते हैं। तो वो एक अनदर नेम है साइक्लोन्स का। कहाँ पे? यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, फिलीपींस में या इंडियन में, ठीक है। इन 4 ऑप्शनों में से आपने इसका जो सही और करेक्ट ऑप्शन रहेगा आपका, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यूएसए इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, विली विलिस इज द अनदर नेम फॉर। तो विली विलिस इनमें से किसका अनदर नेम है? साइक्लोन्स का, कैनाल्स का, रिवर्स का या डेजर्ट्स का? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, कैनल्स इस क्वेश्चन का सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, आइडेंटिफाई द वेदा विच इज कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स। आपने इनमें से वेदा बताना है जिसको हम बुक ऑफ क्या बोलते हैं? चैंट्स बोलते हैं। तो अथर्ववेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या ऋग्वेदा, ये 4 वेदास है हमारे, ठीक है। 4 वेदास हैं, और जो ये वेदास हैं इनमें से सबसे ओल्डेस्ट वेदा कौन सा है? हमारा ऋग्वेदा। तो आपने इनमें से बताना है बुक ऑफ चैंट्स हम कौन से वेदा को बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बुक ऑफ चैंट्स, जो आपका रहता है वो हम बोलते हैं फ्रेंड्स साम वेदा को। साम वेदा आपका क्या रहेगा? जो बुक ऑफ चैंट्स हम इसको बोलते हैं। जो साम वेदा होता है वहां पे आपके जो बुक्स ऑफ मंत्रा के रिलेटेड, यानी कि म्यूजिक के रिलेटेड, जहां पे जो आपका होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या क्लियर हो जाएगा? बी इसका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इधर रहेगा, अथर्ववेदा डील्स विच विच ऑफ द फॉलोइंग। जो अथर्ववेदा इनमें से किससे वो डील करता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं इधर, हाइम्स, चार्म्स एंड स्पेल्स, सॉन्ग्स या रिचुअल्स। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा कौन सा वेदा? अथर्ववेदा। अथर्ववेदा फ्रेंड्स आपका डील्स करता है जो मैजिकल फार्मूले होते हैं और चार्म्स एंड स्पेल्स, यानी कि जो भी आपका मैजिक रहता है उसके रिगार्डिंग वो चार्म्स और स्पेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
तो नेक्स्ट आ जाएगा जो आपका गायत्री मंत्र रहता है यानी कि ओम भूर्भुवः स्वाहा वाला, तो वो आपका कौन से वेदा में आता है? ऋग्वेदा में, सामवेदा, यजुर्वेद या अथर्ववेदा में? वो आपका आता है फ्रेंड्स गायत्री मंत्र कौन से वेदा में? ऋग्वेदा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और जो ऋग्वेदा जहाँ पे क्या है, कलेक्शन ऑफ हाइम्स भी जहाँ पे है, और ऋग्वेदा में आपके 10 मंडलास प्रेजेंट है, और गायत्री मंत्र भी आपका ऋग्वेदा में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है पुरुषुक्ता। ठीक है, पुरुषुक्ता हेमन इस कंटेन इन विच मंडला? जो पुरुषुक्ता हम हायमन है वो कौन से मंडला में कंटेन है? 10th मंडला में, 3rd, 1st या 2nd? तो इसका आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि जो 10th मंडला है वहाँ पे जो आपका पुरुषुक्ता हेमन है वो प्रेजेंट है, और ऋग्वेदा में कलेक्शन ऑफ हाइम्स ही है। तो ऋग्वेदा में कितने मंडलास है? ऋग्वेदा में आपने बताना है कितने मंडलास हैं। ठीक है, तो इधर दिया हुआ आपको 11, 12, 9 या 10 मंडलास है आपके ऋग्वेदा में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है ट्रेनिंग कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे लोकेटेड है? इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड फ्रेंड्स आपने बताना है पुणे, शिमला, जयपुर या लखनऊ। तो जो आपका इंडियन आर्मी का ट्रेनिंग कमांड रहता है फ्रेंड्स वो आपका कहाँ पे हो जाता है? इंडियन आर्मी का फ्रेंड्स आपका जो ट्रेनिंग कमांड रहेगा, ट्रेनिंग कमांड फ्रेंड्स इनका रहता है वहाँ पे बेंगलुरु में। ठीक है, तो सॉरी इधर आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जे। तो बेंगलुरु में आपका एयरफोर्स का रहता है, तो इधर जो आर्मी का पूछा हुआ है, ठीक है, तो आर्मी का आपका रहता है फ्रेंड्स शिमला में। ठीक है, आर्मी का आपका कहाँ पे रहता है ट्रेनिंग कमांड? शिमला में। ठीक है, तो शिमला की कैपिटल आपकी हो जाती है हिमाचल प्रदेश में। जो ट्रेनिंग कमांड आपका एयरफोर्स का रहता है वो बेंगलुरु में रहता है। ठीक है, तो आर्मी का जो आपका ट्रेनिंग कमांड रहता है शिमला में। तो आर्मी में कितने कमांड्स आपके? जो 7 कमांड्स इसमें रहते हैं। कौन कौन सा? वेस्टर्न है आपका कहाँ पे? चंडी मंदिर पंचकुला में। नॉर्दर्न कमांड है आपका उधमपुर में। सेंट्रल कमांड है लखनऊ में। सदर्न कमांड है पुणे में। ईस्टर्न कमांड है कोलकाता में। साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर में। आर्मी ट्रेनिंग कमांड है आपका शिमला में। और मोटो ऑफ इंडियन आर्मी क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ। ठीक है, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो चलिए नेक्स्ट आ गया आपका एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड ऑफ इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स का सेंट्रल कमांड कहाँ पे प्रेजेंट है? वो आपका हो जाता है फ्रेंड्स प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में। तो इसके भी कितने कमांड्स हैं? 7 कमांड्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ईस्टर्न कमांड आपका एयरफोर्स का हो जाता है शिलांग में। वेस्टर्न न्यू दिल्ली में। सेंट्रल प्रयागराज में। सदर्न हो जाता है त्रिवेंद्रमपुरम में। साउथ वेस्टर्न गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड बेंगलुरु। मेंटेनेंस कमांड नागपुर में। ठीक है, और जो इसका मोटो हो जाता है, मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स क्या हो जाता है आपका? टच द स्काई विद ग्लोरी। मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स हो जाता है आपका टच द स्काई विद ग्लोरी। ठीक है, नहीं तो नभम स्पर्शम द्वितीयम भी आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद जो इंडियन नेवी है उसके कितने कमांड है? 3 कमांड है। कौन कौन सा? ईस्टर्न, वेस्टर्न और सदर्न। ईस्टर्न कमांड है विशाखापट्टनम में। वेस्टर्न कमांड है मुंबई में। और सदर्न कमांड है कोची में। ठीक है, तो इनका मोटो क्या हो जाता है? मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, यानी कि शोनो वरुणा। शोनो वरुणा इनका क्या हो जाता है? मोटो हो जाता है। ठीक है, इधर से भी आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो आपको जहां पे सारे डिस्कस करके बता दिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया जो यूएन है वो कब फॉर्म्ड हुआ था? 1945 में, 47 में, जहाँ इधर ऑप्शन दिया हुआ है आपको 1946 या 1944 में जो आपका यूएन था। ठीक है, तो जो आपका यूएन फॉर्म हुआ था वो आपका 24 अक्टूबर 1945 में फॉर्म हुआ था। तो जो आपका यूएन है इसका हेडक्वार्टर आपका न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क सिटी जो यूएसए में प्रेजेंट है। जो यूएन है इसके 6 प्रिंसिपल आर्गन है। ठीक है, कौन कौन सा? जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जस्टिस एंड यूएन सेक्रेटरीट। तो यूएन के टोटल कितने मेंबर है? 193 इसके मेंबर हैं। और जो लेटेस्ट मेंबर ऐड हुआ है वो कौन सा है आपका? साउथ सूडान। ठीक है, याद रखना है आपने ध्यान से। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करे जाते हैं वो आपके 15 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 15 से आपके कितने बन जाते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 40 तक बन जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज रहती है यूएन में वो कौन कौन सी रहती है आपकी? अरेबिक, चाइनीस, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ठीक है, आपने ध्यान रखना है इनका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन। तो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन सी थी यूएन की? एंटोनियो ग्यूटरस, कॉफी अनन, वान की मून या ट्रिगवेल लाई? तो इस क्वेश्चन का आपका सही और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जो आपका किसका रहेगा?
आपने यूएन का बताना है। वो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ट्रिगवेल इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ का आपने क्या बताना है, हेडक्वार्टर बताना है। तो हेडक्वार्टर आईएमएफ का आपका वाशिंगटन डीसी में है। जो आपका आईएमएफ है वो भी आपका 1945 में फॉर्म हुआ था। और भी बड़े सारे जो इंपॉर्टेंट स्पेशलाइज एजेंसीज हैं यूएन की, जैसे कि आईएलओ हो गया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, एफएओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सिविल एविएशन, या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, सब इंपॉर्टेंट जो हो जाती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही।